त्रिजुल वीडियोस। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें जो है बी वाला पार्ट। अब हमें इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपए, टाइम दिया गया है 2.5 इयर्स और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब ये कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हर साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट लगते जाएगा। अब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो हर आधे साल में इंटरेस्ट लगते जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली लिखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम कंपाउंडेड एनुअली ले रहे हैं तो हर साल में प्रिंसिपल बदलते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम हाफ ईयरली में ले रहे हैं तो हर आधे साल में प्रिंसिपल बदलते जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि हमें कंपाउंडेड एनुअली दिया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमने सबको सिंपलर फॉर्म में ला लिया था, तो इसमें भी हम सारी चीजों को सिंपलर फॉर्म में ला लेंगे। तो अब हमें टाइम दिया हुआ है 2.5 इयर्स, मतलब ये हो जाएगा 2 + ½ ईयर। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें हाफ ईयर में दिया गया है और कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कैसे आ गया? तो दोस्तों वही मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम पहले के 2 इयर्स का निकालेंगे जो हमें होल में दिया हुआ है। तो हमारा अमाउंट 1 मतलब फॉर 2 इयर्स इज इक्वल्स टू हमारा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 टू दी पावर T। तो हो जाएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, 1 + R हमें दिया हुआ है 10/100। यहाँ पर 0 से 0 कट कर देते हैं पहली, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी पड़े, और टू दी पावर पहले 2 साल के लिए 2। तो अभी हो जाएगा 18,000 इंटू, अब 1/10 + 1 होगा 11/10, तो हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। तो यहाँ पर 0 से 0 कट और यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा। अब तो 11 × 11 होता है 121, और 121 इंटू 180 होता है 21,780, मतलब 21,780। ये तो हो गया हमारा पहले 2 साल के लिए अमाउंट। अब अगर हम आधे और साल के लिए निकालेंगे तब क्या होगा? अब पहले 2 साल के लिए हमारा अमाउंट तो निकल चुका है, तो अगले साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो असल में ये अमाउंट बन जाएगा, जैसा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा था। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को हम ये ले लेंगे, और टाइम तो हमारा हाफ ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 ही रहने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही हम हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो हम निकाल लेंगे, तो उससे हमारा अगले हाफ ईयर का भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है पहले 2 साल का अमाउंट, मतलब 21,780 इंटू 10 इंटू 1/2 होल बाय 100, मतलब 100 × 2। अब यहाँ पर 0 से हम 0 काट देंगे,
फिर उसका एक और एक जीरो से एक और एक जीरो काट देंगे। फिर यहाँ पर हम 2 से इसको काटेंगे, 2 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 9 18। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1089। ये आ गया हमारा अगले आधे साल के लिए इंटरेस्ट। अब हम पूरा अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब 2 साल और हाफ ईयर का पूरा अमाउंट। तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे दिस इंटरेस्ट प्लस दिस अमाउंट। तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा 21,780 प्लस 1089, जो हो जाएगा 22,869। तो ये तो हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब हमें इंटरेस्ट भी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, अमाउंट हमारा है 22,869 माइनस हमारा प्रिंसिपल है 18,000। वो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4,800। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकल गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।